किशोर तिवारी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो मुंबईकर आपसे नाराज हो गया था, जो महाराष्ट्र आपसे नाराज हो गया था कि आप अपने उसूलों से समझौता करके विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ चले गए थे, आज मनसे के 20 साल बाद मंच पे आने के बाद वही कांग्रेस आपको बीएमसी के चुनाव में अकेला छोड़कर चली गई। वो मैदान में अब अकेले है। सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव से आपने संदेश नहीं लिया जनता से, जो आपने बीएमसी में गलती कर दी। एक सर्वे हुआ है, मैं आपको बता दूं, सर्वे में भाषाई मुद्दा जो है उसे नकार दिया है लोगों ने। जो आपका कोर इस वक्त नारा है भाषाई मुद्दा, मराठी मानुष का, आपको नहीं लगता कि ये मुंबई का किंग कौन वाली डिबेट से आप बाहर हो चुके हैं? आप रिजल्ट ही लगा दो ना। मशीन की सेटिंग तो वैसे ही है। मशीन की सेटिंग साबित कीजिए ना, सिद्ध तो कीजिए। किशोर जी, आपके कहने से थोड़ी मशीन की सेटिंग हो जाएगी। एक मिनट में बात कर लूं। आपने पूछा बहुत है। क्या बैलेट पे था क्या चुनाव? अच्छा, अब उनका जवाब ले लेते हैं। लोकसभा में कैसे हुए चुनाव? तब मशीन ठीक थे। किशोर जी थोड़ा दवाई याददाश्त की खा के आइए। अरे कैसा ये शहजाद तुम्हारा जमने वाला नहीं है, मैंने बोला हूं ना। हाँ। और ये किराए पे तुमने जो भेजी है मेरी बहना, लाडली बहना, उनका भी कुछ जमने वाला नहीं है। मैं एक बात बता देता हूँ, 25 साल तक जिस शिवसेना ने राज किया उसके 90% लोग अभी ये 50 होके एकदम ओके में हमारे शिंदे साहब लेके चले गए। तो जो कुछ है 25 साल का विकास, उसमें शिंदे साहब भी उतने ही शामिल है। हाँ, बशर्ते हमारी बहना नहीं थी वहाँ, बहना को अभी एडजस्टमेंट पे भेजा है। आप खुद कांग्रेस में थे, आप खुद कांग्रेस में थे तब। किशोर जी, कोई नई गाना गाइए। आप आपके बारे में खुद कांग्रेस में थे। इतनी आपत्ति है तो बताइए कि आपका विजन प्लान क्या है? अनुराग, मैं बोलने को जा रहा हूँ। विजन प्लान अनुराग गजब है भाई। अच्छा, किशोर जी को सुन लीजिए। अनुगे बीजेपी के पास एक शहजाद पूनावाला और शाहना एनसी शिंदे के पास, ये दोनों भी हायर परचेज पे गए वाले लोग हैं और कितनी वफादारी से बोलते। मैं एक बात बता देता हूँ, 25 साल का जो विकास है, वो ठाकरे जी ने किया हुआ है। पे भी नहीं है और इंस्टॉलमेंट पे भी नहीं है। आपको वो माने तब आप बोले उनके लिए। वो आप ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है या नहीं, वो भी उनको बोलने दीजिए। अरे आप हमारे बारे में चिंता मत कीजिए किशोर जी। पर्सनल कमेंट्स देना ये आपकी बात। अच्छा, ठीक है, मैं लौटता हूं। अनुराग, मेरी बहन की मैं चिंता ना करूं। अनुराग, एक तो बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और इशू पे जवाब दे। अरे वो विधानसभा लड़िए, क्यों आप कुछ भी बोलते हैं भाई? अरे चुनाव हारने के लिए खड़ा किया था। बीएमसी चुनाव हारने के लिए। बीएमसी पर आइए ना, बीएमसी पर आइए किशोर जी, बीएमसी पर आइए। आप आपके पास लिफाफा नहीं आया, लेकिन आप बीएमसी पर आइए हैं या नहीं? उबाटाक मैंने ये स्वीकार था। ठीक है नफीस मोहम्मद, मैं बताऊं क्या? अच्छा हो गया शाइना एनसी तुम खड़ी नहीं रही, लेकिन म्यूनिसिपालिटी में भी आप गिर जाती। मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि तुमको है ना विक्टिमाइज करने को, बहुत धन्यवाद करने के लिए आपके आशीर्वाद देने। मुझे नहीं चाहिए आपका सर्टिफिकेट, प्लीज आप इससे उभर के आइए। देखिए, यही आपने दुश्मन घर में ही पाला है। हर सुबह संजय राउत और हर शाम को टेलीविजन पे किशोर जी। यही है उबाटा का डाउनफॉल। आपकी कोई रूपरेखा नहीं है, कोई विजन प्लान नहीं है। जब आप आते हो मैदान में, ये तो बताइए कि आप मुंबईकर के लिए क्या करने वाले हैं? मुझे संजय राउत से कंपेयर कर रही है, कैसा करेंगे? संजय राउत आपका नेता नहीं है। बहुत बड़ा। अरे संजय राउत इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन है। देखो, इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन है। अगर सुबह स्टेटमेंट ना दे तो दिन भर मीडिया चलाएगी क्या? तुम उनसे मीडिया के पास संजय राउत के अलावा भी बहुत से मुद्दे हैं किशोर जी। ये गुमान आपको कब से हो गया कि मीडिया के पास संजय राउत के बयान चलाने के अलावा कोई काम नहीं है? यही गुमान ले डूबा। ये पहले गुमान आपको ले डूबा, फिर आपकी पार्टी को ले डूबा। यही गुमान आपको ले डूबा, दो तरफा ले डूबा। मुंबई तो नहीं डूबी हाई टाइड में, लेकिन शिवसेना उद्धव डूब गई। चलिए, मोहम्मद नफीस बहुत बेचैन है, सुनिए। तीसरा भी शामिल। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ।